नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस चैंपियन अड्डा 24/7 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग। प्रीवियस क्लास में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, आरबीआई से रिलेटेड सारी चीजों को जाना था। आरबीआई की स्थापना कब हुई, से कैसे स्टेबलाइज किया गया था, किस समिति के आधार पर उसको स्थापित किया गया था, उसके क्या क्या काम थे, वो सारी चीजें हमने डिटेल से जानी थी। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। आज हम जानेंगे बैंक कैसे काम करती है, बैंक को क्यों लाया गया था, कौन कौन सी बैंकें कब स्टेबलाइज की गई थी, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीजें डिटेल से हम जानेंगे। तो बिना देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं, बैंकिंग। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। आज हम जानेंगे बैंकिंग क्या होती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। ठीक है, इसे हिंदी में भी बैंकिंग कहते हैं और इंग्लिश में भी हम बैंकिंग के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो चीजें डिटेल से जानेंगे बैंकिंग के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बैंक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बैंक होता क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये बैंक होता क्या है? तो बैंक की मैं बात करूं तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो पैसे को जमा करती है। क्या है? पैसे को जमा कर लेती है और जरूरत पड़ने पर पैसे को दे देती है तथा जरूरत पड़ने पर लोगों को ऋण भी दे देती है। तो उसे हम बैंक कहते हैं। ठीक है, बैंक क्या होती है? एक ऐसी संस्था जो हमारे पैसे यानी जनता के पैसों को जमा कर लेती है तथा जरूरत पड़ने पर जमा को भी दे देती है और साथ साथ अगर ऋण की जरूरत है, कर्जे की जरूरत है, लोन की किसी को जरूरत है तो लोन को भी दे देती है। तो उसे हम बैंक कहते हैं। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसी संस्था जो लोगों की पूंजी को क्या जो लोगों के पास जो पूंजी होती है, लोगों की पूंजी को जमा कर लेती है या स्वीकार कर लेती है। ठीक है, लोगों की पूंजी को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, क्या स्वीकार कर लेती है? स्वीकार कर लेती है तथा जरूरत पड़ने पर, ठीक है, तथा जरूरत पड़ने पर क्या करती है? जरूरत पड़ने पर ऋण भी दे देती है। ठीक है, लोन अगर कोई व्यक्ति ले रहा है, क्या ऋण भी दे देती है। ठीक है, ऋण भी दे देती है, उसे बैंक कहते हैं। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है, लोन लेना चाह रहा है, पैसे की उसे जरूरत है, उसे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, मतलब किसी भी चीज के लिए उसे लोन चाहिए तो वो लोन भी ले सकता है और अपना जो उसने पैसा जमा कर रखा है उस पैसे को भी बैंक से ले सकता है। तो उसे हम बैंक कहते हैं। ठीक है, इसे क्यों खोला गया था, इसका उद्देश्य क्या है इसे खोलने का? तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की मैं बात करूं तो इसे क्यों खोला गया था? उद्देश्य एक तो यही समझ में आ रहा है आपको कि पैसे को जमा करने के लिए सर खोला गया होगा इसे। हाँ, तो इसके लिए भी खोला गया था। और किसके लिए खोला गया था? और भी बहुत सारी चीजें थी जिसे देखते हुए हमने अपने सब देश के लोगों ने अपने यहाँ पर बैंक को स्टेबलाइज किया। ठीक है, क्या क्या काम है? यानी कि देश में पैसे जमा करना, यानी एक जगह पैसों को इकट्ठा करना जिससे पूरे देश की मनी एक जगह पर सप्लाई हो सके, और व्यापार बढ़ाना, यानी कि व्यापार में काम करना, क्या व्यापार को बढ़ाना, और क्या क्या काम हो सकते हैं, और आर्थिक मदद करना। किसी भी काम में क्या है? आर्थिक मदद करना। किसकी? देश की, लोगों की आर्थिक मदद करना। ठीक है, आर्थिक मदद करना, ये इसका उद्देश्य, यानी कि पैसे को जमा करना, लोगों का क्या है, आर्थिक रूप से मदद लोगों की करना, और व्यापार को देखना, देश के व्यापार को देखना, लोगों के व्यापार को देखना। इस सारी चीजों को देखते हुए हमने बैंकिंग को स्टेबलाइज किया। ठीक है, अब बैंकों की अगर मैं बात करूं, बैंकिंग की हिस्ट्री की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो बैंक था वो 1157 स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, इतिहास की बात करूं, ठीक है, किसकी?
हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, एक मिनट, बैंकिंग का इतिहास। ठीक है, बैंकिंग के इतिहास की मैं बात करूं तो बैंकिंग का इतिहास क्या है? बैंकिंग का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसकी जो पहला बैंक था वो कब स्टेबलाइज हुआ था? अगर मैं पहले बैंक की बात करूं तो 1157 में खोला गया था। ठीक है, विश्व में पहला बैंक, विश्व में पहला बैंक कब खोला गया था? विश्व में पहला बैंक 1157 में बैंक ऑफ वेनिस खोला गया था। ठीक है, 1157 में कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ वेनिस। ठीक है, बैंक ऑफ वेनिस, ये कहां था? वेनिस, वेनिस से समझ में आ रहा है? वेनिस एक शहर भी है। बैंक ऑफ वेनिस कहां खोला गया था? इटली में खोला गया था। ठीक है, कहां? इटली में बैंक ऑफ वेनिस स्थापित किया गया। ये विश्व का पहला बैंक था। ठीक है, स्थापित किया गया। ठीक है, समझ में आया? अगर पहले बैंक की बात करूं तो विश्व में पहला बैंक 1157 में बैंक ऑफ वेनिस स्थापित किया गया। ये बैंक इटली में था। ठीक है, अगर मैं दूसरे बैंक की बात करूं, क्या दूसरे बैंक की मैं बात करूं, दूसरा बैंक कब स्थापित किया गया था? ठीक है, दूसरा बैंक कब स्थापित किया गया था? तो 1401 में। कब? 1401 में बैंक ऑफ वेनिस, सॉरी, बैंक ऑफ बार्सिलोना। कौन सा? बैंक ऑफ बार्सिलोना। ये कहां खोला गया था? ये स्पेन में खोला गया था। ठीक है, बार्सिलोना स्थापित किया गया। ठीक है, कहां खोला गया था? ये स्पेन में खोला गया था, स्थापित किया गया। यानी कि जगह जगह बैंक खुलने लगे। अब देखो 1157 में खुल गया, फिर 1401 में खुल गया। तो इनके कामकाजों को देखते हुए, इनके पैसे के अरेंजमेंट को देखते हुए, यहाँ के लोगों का पैसे का लेन देन, पैसे को जमा, पैसे को एक जगह रखने को, ये सभी सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए फिर समय समय पर बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पर बैंकों को स्टेबलाइज किया। ठीक है, तो 1401 में खुल गया, 1157 में, फिर 1401 में खुला। उसके बाद में फिर 1407 में एक बैंक खुला। यानी कि एक दूसरे की देखते हुए कि जहां जहां बैंक खुले हैं वहां पर पैसे का अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लेन देन बहुत अच्छा हो रहा है, व्यापार अच्छा बहुत हो रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सारे लोग, सारे देश के लोग अपने यहां पर बैंकिंग व्यवस्था को अपनाने लगे। तो 1407 में एक बैंक और खुला जिसका नाम था बैंक ऑफ जेनेवा। कौन सा था? बैंक ऑफ जेनेवा। ये कहां था? जेनेवा शहर कहां पर है? बैंक ऑफ जेनेवा। बैंक ऑफ जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है ना? कहां पर है? स्विट्जरलैंड। ये क्या हुआ? एक मिनट, कहां है? स्विट्जरलैंड में है। बैंक ऑफ जेनेवा 1107 में खोला गया, जिसे हम बैंक ऑफ जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। ठीक है, जेनेवा स्थापित किया गया। कब किया गया? 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक और बैंक खोला गया, एक और बैंक खोला गया। वो बैंक कहां खोला गया? वो बैंक खोला गया ब्रिटेन में। ठीक है, कहां खोला गया? ब्रिटेन में खोला गया। यानी कि 1694 में, 1694 में बैंक ऑफ 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना स्थापित किया गया। 1407 में बैंक ऑफ जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया। फिर 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड खोला गया। ये इंग्लैंड कहां पर था? इंग्लैंड तो इंग्लैंड में ही होगा सर, यानी कि ब्रिटेन में था। ठीक है, ठीक है, ब्रिटेन में स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापित किया
गया। ठीक है, कब किया गया? 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिटेन में स्थापित किया गया। अब इन सारी चीजों को देखते हुए समय समय पर बहुत सारे बैंक खुले, यानी कि बैंकिंग व्यवस्था देखी लोगों ने, वहां के देशों ने, आसपास के देशों ने, जिन जिनको ये चीजें महसूस हुई कि ये बहुत अच्छा कर रही हैं, यानी कि पैसे का अरेंजमेंट अच्छा कर रही हैं, व्यापार में मदद कर रही हैं, लोगों के जीवन में मदद कर रही हैं, पैसे को एक जगह रख रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इस चीज को देखते हुए समय समय पर बैंकिंग स्टेबलाइज होते गए, तो धीमे धीमे सारे देशों ने अपने यहाँ पर बैंकों को स्थापित किया। अगर मैं भारत की बात करूं, यानी कि इंडिया की बात करूं, ये क्या था, विश्व स्तर पर समय समय पर बैंक खोले गए। अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या स्थिति रही है बैंकों की, यानी कि भारत में बैंकिंग इतिहास, भारत में बैंकिंग इतिहास। ठीक है, अब हम भारत में बैंकिंग के इतिहास को पढ़ेंगे, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग, यानी भारत में कौन कौन से बैंक स्टेबलाइज हुए, कब कब बैंकों को स्टेबलाइज किया गया। ठीक है, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग। ठीक है, अगर मैं भारत में हिस्ट्री की बात करूं, भारत में हिस्ट्री की बात करूं तो भारत में पहला कौन सा बैंक था जो स्टेबलाइज किया गया था? भारत में कौन सा बैंक था जो सबसे पहले स्टेबलाइज किया गया था? भारत में पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्टेबलाइज किया गया था? ये 1770 में स्थापित किया गया था। ठीक, ठीक है, कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में स्थापित किया गया था। ये ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित किया गया था, ब्रिटिश ही इसका संचालन करते थे, लेकिन भारतीय अपने पैसे वगैरह इसमें जमा करते थे, तो भारतीय पैसे का लेन देन करते थे, लेकिन इसको चलाता कौन था? ब्रिटिश चलाते थे। ब्रिटिश भी अपना पैसा इसमें रखते थे। तो भारत की बात किया है तो भारत में पहला बैंक, भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब स्थापित किया गया था? 1770 में। ठीक है, कब? 1770 में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। ठीक है, कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया। कब किया गया? 1717 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो ये यूरोपीय पद्धति पर ही चलता था, यानी कि जो ब्रिटेन में जो बैंक था वो जिस रूल रेगुलेशन से, नियम कानून से चल रहा था, वही हिंदुस्तान में जो बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो उसी पर चल रहा था। किस पर चल रहा था? यूरोपीय पद्धति पर, यानी कि यूरोप के जो नियम कानून थे, पैसे का जो लेन देन था, ब्याज दरें जो थी, और भी जो तरह तरह के नियम कानून थे, वो सारे यूरोपीय कानून थे। तो जो भारत में बैंक था वो किस पर आधारित था? तो ये जो बैंक था, नोट डाल के पॉइंट लिखना है कि जो ये बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। ठीक है, ये बैंक यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। ठीक है, यूरोपीय पद्धति पर, ठीक है, यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। ठीक है, यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। इसे स्टेबलाइज किसने किया था? इसे स्टेबलाइज किसने किया था? यानी यूरोपीय पद्धति पर आधारित था, इसको स्टेबलाइज किसने किया था? इसे अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर एक मिनट, इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था।
एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ठीक है। यानी कि ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित था। जो नियम कानून थे जैसे ही चलता था, इसके खुलने का बंद होने का, यानी कि ब्याज दरें, कुछ भी इसके जो नियम कानून थे वो सारे यूरोपीय पद्धति पर आधारित थे। ठीक है, इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करें नेक्स्ट, यानी कि ये 1770 में स्टेबलाइज किया गया था। फिर ये बंद की अगर मैं बात करूं तो ये 1832 में बंद हो गया था। ये क्या है, दिवालिया हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था, इस पर पैसा इतना नहीं रहा था, तो ये 1832 में बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो जो ब्रिटिश थे हमारे यहाँ पर, क्या है, ब्रिटिश शासन कर रहे थे। 1770 के बाद की मैं बात करूं तो ब्रिटिश शासन कर रहे थे हमारे यहाँ। तो ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपने फायदे को देखते हुए, अपने लाभ को देखते हुए भारत में 3 बैंक स्टेबलाइज किए थे, यानी कि 3 प्रेसिडेंसी थी उनकी। तो उन्होंने अपनी तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक स्थापित किया था अपने लाभ को देखते हुए। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे अपने और बैंकिंग कब स्थापित हुए, यानी कि ब्रिटिशों ने अपने लाभ को देखते हुए, ठीक है, ब्रिटिशों ने अपने लाभ को देखते हुए, ठीक है, अपने लाभ, ये ठीक है, पतला है क्या, अपने लाभ को देखते हुए, अपने लाभ को देखते हुए भारत में 3 प्रेसिडेंसी देखते हुए भारत में, क्या बात है भाई, ठीक है, देखते हुए भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए। ठीक है, भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए, प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए। अब वो कौन कौन से बैंक थे? 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी, यानी कि जिसे 3 प्रेसिडेंसी पता होंगे उसे बैंक भी पता होंगे। ठीक है, यानी कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित की। अब वो 3 कौन कौन से थे? वो 3 कौन कौन से थे? वो 3 जो बैंक थे वो कौन कौन से थे? 3 प्रेसिडेंसी थी वो स्थापित की थी, वो उन तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक बैंक खोला था। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये पहली प्रेसिडेंसी थी, सबसे पहले उन्होंने बनाई थी, वो कौन सी थी? बंगाल थी। तो उन्होंने एक बैंक बंगाल में स्थापित की, यानी बैंक ऑफ बंगाल। कौन सी थी? बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल इन्होंने कब स्टेबलाइज की? 1806 में। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल इन्होंने स्थापित की। ठीक है, कब की? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित की। उसके बाद जो दूसरा प्रेसिडेंसी था, दूसरा प्रेसिडेंसी कौन सा था? बॉम्बे, यानी कि बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, बैंक ऑफ बम्बई, पहले बम्बई हुआ करती थी ये। ठीक है, ये कब स्थापित की? बैंक ऑफ बम्बई की बात करें तो ये 1840 में स्थापित की। ठीक है, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई को स्थापित किया गया। तीसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरी प्रेसिडेंसी की मैं बात करूं, तीसरी प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तीसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास। तो वहां पर भी एक बैंक स्थापित किया। कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, कब स्थापित किया? बैंक ऑफ मद्रास कब स्थापित किया? 43 में, यानी कि 1843 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक इन्होंने खोले थे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद में 3 प्रेसिडेंसी खोले अपने फायदे के लिए, अपने लाभ को देखते हुए इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले, लेकिन ये कुछ समय बाद बंद हो गए, यानी कि असफल हो गए। ठीक है, कुछ समय के बाद में ये तीनों बैंक असफल हो गए। असफल होने का कारण क्या था? कारण था कि इसमें भारतीय थे वो लेन देन नहीं करते थे, यानी एक तो अंग्रेज थे और ऊपर से बैंक थे, और किसके अंडर थे?
ब्रिटिशों के अंडर, तो अंग्रेजों के अंडर जो चीजें थी उस पर कोई भी भारतीय कभी भी विश्वास नहीं करता था, और इन बैंकों में कभी भी भारतीयों ने पैसा डाला ही नहीं। अब पैसा नहीं कोई डालेगा तो बैंक कैसे चलेगा? तो ये कुछ समय बाद यानी कि 1921 में ये तीनों बैंक बंद हो गए, यानी असफल हो गए, दिवालिया हो गए। कोई भारतीय इसमें पैसे नहीं डालने जाता था क्योंकि ब्रिटिशों पर भरोसा ही नहीं था। ब्रिटिशों पर किसी भी इंडियंस को भरोसा ही नहीं था कि हम दे दें एक बार पैसे तो ये हमारे वापस कर देंगे। तो भरोसा न होने के कारण कोई भी भारतीय लेन देन नहीं करता था, और लेन देन न करने के कारण ये तीनों बैंक असफल हो गए, और फिर बाद में ये तीनों बैंक दिवालिया हो गए। दिवालिया होने के बाद में 1921 में इन तीनों का विलय कर करके एक बैंक बनाएगी जिसका नाम था, क्या नाम था इसका क्या नाम था? बैंक ऑफ नहीं, इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है 1921 में क्या इन तीनों प्रेसिडेंट्स को विलय करके, ठीक है, क्या है, तीनों बैंकों का विलय करके, ठीक है, कब किया गया? 1921 में। एक मिनट, ठीक है, 1921 में तीनों बैंकों का विलय करके, तीनों बैंकों का विलय करके क्या हुआ? विलय करके क्या हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक, क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। ठीक है, क्या किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1921 में। तीन बैंकों का विलय करके नया बैंक बनाया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया? 1921 में। कौन से तीन बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, कब? 1921 में तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, स्थापित किया गया, बनाया गया, एक ही बात है, इसमें क्या अलग अलग है। आगे चल करके जब हमारा देश आजाद हो गया, जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया 1921 में, तो ब्रिटिशों के गुलाम थे, ब्रिटिश हमारे यहाँ पर राज कर रहे थे। फिर जब हमारा देश आजाद हो गया, जब देश हमारा आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद में हमने इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, किस पर कर दिया? एक समिति आई थी, गोरेवाला समिति। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बना दिया गया, जो वर्तमान में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसे हमने 1950 में बनाया था। इसी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। कौन सी बैंक का? कौन सी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था हमने? इंपीरियल बैंक। ठीक है, किसका किया था? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है, नोट डाल के पॉइंट लिखना है, यानी कि गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में, ठीक है, 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर 1955 में जो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, इसे नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई को बना दिया गया। ठीक है, एसबीआई बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया?
एसबीआई बना दिया गया गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई बना दिया गया। ठीक है, एसबीआई कहां से बना है, अब आपको समझ में आया। कहानी इसकी बहुत पुरानी है, कहानी बहुत पुरानी है। कहां से कहानी शुरू हुई है, बैंकों, जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वहां से इसकी कहानी शुरू हुई है एसबीआई की। यानी कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, उनका मर्ज हुआ, कौन सी बनी, इंपीरियल बैंक बनी। इंपीरियल बैंक का क्या मर्ज हुआ और कौन सी बनी, एसबीआई बनी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ये जो अब चीजें हमने पढ़ी थी ये ब्रिटिश काल के समय की थी, यानी कि जब हमारा देश ब्रिटिशों का गुलाम था तो ये सारे काम थे वो ब्रिटिशों ने किए थे। लेकिन जब देश गुलाम था उस समय भारतीय भी अपना साथ के साथ में काम कर रहे थे, बैंकों का भी काम कर रहे थे, अन्य और सारे भी काम कर रहे थे। अब वो कौन कौन से काम है उनकी हम बात करते हैं। क्या क्या काम कर रहे थे, यानी कि बैंकों के क्षेत्र की बात करूं तो बैंकें स्टेबलाइज कर रहे थे, यानी कि भारतीय भी बैंकों पर काम कर रहे थे, भारतीय भी बैंकों पर काम कर रहे थे, तो भारतीयों ने भी बैंकों को स्टेबलाइज किया। अब वो कौन सा बैंक था जो भारतीयों के द्वारा उसमें भारतीयों की भागीदारी ज़्यादा थी, भारतीयों ने उस चीज़ पर ध्यान दिया और सबसे पहले स्थापित किया था, तो वो कौन सा था, वो था हमारा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक था, इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, इंग्लिश में भी इसे इलाहाबाद ही कहेंगे। ठीक है, इलाहाबाद बैंक, इंग्लिश में भी इसे इलाहाबादी बोलते हैं। तो इलाहाबाद बैंक की बात करूं मैं तो सबसे पहले भारतीयों के द्वारा इलाहाबाद बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है, ठीक है, कौन सा बैंक स्थापित किया गया था, इलाहाबाद बैंक स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, बताओ स्थापना कब हुई थी। स्थापना की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, इलाहाबाद बैंक की। ठीक है, कब हुई थी, 1865 में। इसका मुख्यालय कहां था या है, अभी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय ये, ठीक है, क्या है मुख्यालय, एक मिनट ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय, मुख्यालय की बात करें तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर, कोलकाता में। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां है, कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला बैंक था। ठीक है, यानी भारतीयों के द्वारा स्थापित ये पहला बैंक था और इसकी क्या है, ये सबसे पहले स्टॉक यानी संयुक्त मार्केट, संयुक्त बैंक में जोड़ा गया था। ठीक है, यानी सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है ये, भारतीयों का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। ठीक है, यानी कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहला संयुक्त स्टॉक बैंक है। स्टॉक मतलब पैसे का लेन देन करना, स्टॉक करना। संयुक्त स्टॉक बैंक था उस समय। ठीक है, संयुक्त बैंक था। ठीक है, संयुक्त स्टॉक बैंक था। वर्तमान में इसकी क्या हालत है, मतलब हालत नहीं, कहाँ है वर्तमान में इसकी, अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसकी हालत ही की बात कर लो, या वर्तमान में कहाँ है, तो 1 मई, कब, 1 मई 2020, कब, 1 अप्रैल, सॉरी क्या बात है भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 1 अप्रैल 2020 को इसका विलय कर दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020
को इसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। ठीक है, इंडियन बैंक में कर दिया गया है, इसका विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है, इंडियन बैंक में कर दिया गया है। ठीक है, कहां कर दिया गया? इंडियन बैंक में। किसका विलय कर दिया गया है? इलाहाबाद बैंक का। अब ये आपको इंडियन बैंक के रूप में सेवाएं देते हुए दिखाई देती होगी। ठीक है, ये अपनी सेवाएं कहां दे रही है? अब ये इंडियन बैंक में अपनी सेवाएं दे रही है, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, नेक्स्ट की मैं अगर बात करूं, इसके बाद फिर भारतीयों ने कौन सा बैंक स्थापित किया, यानी कि भारतीयों ने अपने भी काम छेड़े, तो उनकी अगर हम बात करें तो इसके बाद भारतीयों ने एक बैंक स्थापित किया जिसका नाम था अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कॉमर्शियल एक मिनट भाई, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक को इंग्लिश में अवधि बोलेंगे हम, अवध कॉमर्शियल ही बोलेंगे। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक यहां लिख देता हूं मैं, बैंक। ठीक है, कंफ्यूजन मत करना अपने अंदर। अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक की हम बात करें तो इसे कब स्थापित किया गया था? भारतीयों के द्वारा ही इसे किया गया था। तो कब किया गया था? अगर इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां हुई थी? अयोध्या में हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी? अयोध्या में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अयोध्या में इसकी स्थापना हुई थी। अवध कॉमर्शियल बैंक कब खोला गया था? 1881 में इसको स्थापित किया गया था, अवध कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, अवध कॉमर्शियल की बात करूं, तो ये कहां खोला गया था? अयोध्या में खोला गया था। ठीक है, यह देश का पहला बैंक था जिसका निर्देशन मंडल पूरी तरह से भारतीय था। एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यह पहला बैंक था, यह पहला बैंक था। कौन सा था? यह पहला बैंक था जिसका निर्देशन मंडल, क्या? जिसका निर्देशन मंडल यानी इसे संभालने वाला, जो इसे निर्देशन देके इसके कामकाजों को देखते हैं, इसमें जो स्टाफ होता है, तो इसका जो निर्देशन मंडल था वो पूरी तरह से भारतीय था, यानी भारतीयों के ही कंट्रोल में था। ठीक है, इसका निर्देशन मंडल पूरी तरह भारतीय था। ठीक है, कौन थे? भारतीय। निर्देशन मंडल भारतीय था। गॉट इट? गॉट इट? चीज समझ में आ रही है? यानी अवध कॉमर्शियल बैंक, तो समझने की बात ही क्या है इसमें, यानी अवध कॉमर्शियल बैंक था, स्थापना 1881 में हुई थी अयोध्या में, और भारतीयों के द्वारा इसे निर्देशित किया जा रहा था, यानी निर्देशन मंडल था वो इंडियंस था, इंडियंस के द्वारा इसके कामकाज थे, उन सब कामकाजों को संभाला जा रहा था। ठीक है, फिर ये बाद में क्या है, दिवालिया घोषित कर दिया गया था 1858 में। ठीक है, 1858 में इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, पैसे की तंगी को देखते हुए, यानी कि पैसे की तंगी हुई और उस तंगी को देखते हुए इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया और ये कर्ज में डूब गया। ठीक है, तो ये 1853 के समय में, ठीक है, 1853 में इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1853 में इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, यानी कि दिवालिया घोषित हो गया तो मतलब इसका बंद हो गया। ठीक है, दिवालिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, कब इसे बंद कर दिया गया? 1800, एक मिनट ये क्या हो गया भाई? वही मैं कहूं, मैंने या ये तो 51 में स्थापित हुआ, 53 में कैसा बंद हो गया?
ठीक है। कब दिवालिया घोषित कर दिया गया? 1958 में। ठीक है, कब? 1958 में। हाँ वही तो, स्थापित हुआ 1881 में, 53 में कैसे? हाँ सही बात है। तो कब हुआ? 1881 में स्थापित हुआ और 1958 में दिवालिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन से बैंक की? इसके बाद कौन सा बैंक भारतीयों ने स्थापित किया? बताओ कौन सा बैंक था इसके बाद? इसके बाद भारतीयों ने एक और बैंक स्थापित किया जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, क्या नाम था? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे हम पीएनबी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पीएनबी। अब जो पंजाब नेशनल बैंक था, ये कब स्थापित हुआ था? इसे कब स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो इसे 1894 में स्थापित किया गया था। 1894 में इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1894 में इसे स्थापित किया गया था। लेकिन इसने जो काम है, इसने जो अपना काम शुरू किया था वो 95 में किया था। ठीक है, काम शुरू कब किया था? काम कब शुरू किया था? काम शुरू 1895 में किया। ठीक है, काम कब शुरू किया? इसने अपना काम था वो 1895 में शुरू किया और इसकी जो स्थापना थी वो 1894 में हुई थी। स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था वो कहां था? मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो मुख्यालय कहां था स्थापना के समय? मुख्यालय, स्थापना की मैं बात कर रहा हूं, स्थापना के समय, स्थापना के समय, स्थापना के समय मुख्यालय कहां था इसका? यानी कि जब ये स्थापित हुआ था बैंक, तब इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां था? लाहौर में था। लाहौर कहां पर है? पंजाब में है। ठीक है, यानी इसका जो हेडक्वार्टर था स्थापना के समय वो लाहौर में था। लाहौर कहां है? पंजाब में है। अब वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय स्थापना के समय था लाहौर में, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां है? वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? वर्तमान में अगर मुख्यालय की हम बात करें तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? दिल्ली में है। ठीक है, कहां है? नई दिल्ली में है। चलो दिल्ली, नई दिल्ली, चलो नई दिल्ली लिख लो। कहां है? नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली, नई दिल्ली में वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, वर्तमान में कहां है? नई दिल्ली में है। अगर इस बैंक की मैं बात करूं, अगर इस बैंक की मैं बात करूं तो ये जो बैंक है ये पूर्ण स्वदेशी पहला बैंक था। पूर्ण स्वदेशी, रुपया, पैसा, निदेशन मंडल और रहने जो कुछ भी काम होते हैं बैंक से रिलेटेड के, जगह के, टैक्सेस पैक्सेस के, सब चीज के, ब्याज, लाभ, हानि, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ भारतीयों का था। ठीक है, यह पूर्ण स्वदेशी पहला बैंक था। पूर्ण स्वदेशी, ठीक है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक था। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक था। कैसा था? पूर्ण स्वदेशी। ये भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक था। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक था। ठीक है, यह पूर्ण स्वदेशी बैंक था, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे लाला लाजपत राय के प्रयासों से खोला गया था और 1969 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसे नेशनलाइज कर दिया था,
यानी कि क्या कर दिया था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1969 में इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया या इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, नोट डाल के एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एक हमारे क्रांतिकारी हुए थे। कौन हुए थे? क्रांतिकारी। एक क्रांतिकारी हुए थे जिनकी ब्रिटिशों ने लाठी मार मार करके हत्या कर दी थी। क्या नाम था उनका? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश की सरकार ने लाठियों से वार करके, यानी उनके सिर पर लाठियां मारी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के प्रयास से, यानी कि उन्होंने क्या है, बहुत सारे प्रयास किए थे बैंक को स्थापित करने के लिए। तो लाला लाजपत राय के प्रयासों से ये बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय के प्रयासों से इसे स्थापित किया गया था। लाला लाजपत राय के प्रयासों से इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे स्थापित किया गया था। स्थापित किया गया था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो इसे लाला लाजपत राय के प्रयासों से स्थापित किया गया था। और यह पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक था जिसमें सारी चीजें भारतीयों के अंडर थी। बिल्डिंग, रुपया, पैसा, स्टाफ और भी जो नियम कानून थे वो सब कुछ इंडियंस थे। ठीक है, यानी कि भारतीयों के मन का ये पहला बैंक था जिसे भारतीयों ने स्थापित किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बैंक की बात करें तो और कौन सा बैंक था जिसे स्टेबलाइज भारतीयों के द्वारा किया गया था? तो मैं बैंक की बात करूं तो वो बैंक थी बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सी बैंक थी? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां इसका? नई दिल्ली में है। और जब स्थापित हुआ था उस समय कहां था? लाहौर में था। लाहौर कहां? पंजाब में है। अब जो हमारा बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया को कब स्थापित किया गया? बैंक ऑफ इंडिया कितना हो गया भाई क्लास टाइम? तो आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।